नमस्कार दोस्तों। जैसे आप लोग संदीप सकता हूँ तो साथियों, आज आपके बीच दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु कि जो एनसीटी ने अभी हाल ही में ये जानकारी दी कि ब्रिज कोर्स पर वो काम कर रही है, उसके रूल्स रेगुलेशन और नॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, दूसरी सेकेंड मीटिंग हो चुकी है। तो जो ब्रिज कोर्स एनसीटी डिजाइन करेगी उसका किस किस को फायदा मिलेगा, इस पर बात करेंगे। दूसरा बिंदु, 2017 और 19 में जो एनआईएस से जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स किया उसका आखिर आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रह जाता है, इन दो बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों, निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है, जो भी साथी नए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो वीडियोज या अपडेट्स हैं वो आप तक समय पहुँच जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर के जो सुनवाई हुई, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस धूलिया सर हैं, उन्होंने अपने 11 अगस्त 2023 के उस निर्णय का रिव्यू करते हुए, जिसमें उन्होंने बीएड धारियों को प्राइमरी शिक्षा से बाहर कर दिया, यानी कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना था, और 28 जून 2018 का जो एनसीटीई का बजट था उसको पेश कर दिया। तो उस निर्णय का रिव्यू करते हुए जो जस्टिस धूलिया जी ने 11 अगस्त से अपना निर्णय लागू करने की बात कही थी, और उन्होंने कहा था हमारा निर्णय जो है वो 11 अगस्त से लागू होगा, और जो लोग 11 अगस्त से पहले पहले 11 अगस्त 2023 से पहले पहले नियुक्त हो चुके हैं उनको हम जो है सेव कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस उसमें ज़रूर उन्होंने रखी थी, उस पर मैं पहले काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। आज वो विषय नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा करने का मेरा विचार नहीं है, तो मुद्दे पर बात करेंगे। तो उसमें उस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एनसीटी और राज्य सरकारें, एमएचआरडी, ये जो है एक मिल करके जो है एक कोर्स डिजाइन करें, ब्रिज कोर्स 6 माही का। और जो भी लोग नियुक्त हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से, उनको ये जो है ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य है, 1 साल के अंदर अंदर कराना अनिवार्य है। उसको लेकर के एनसीटी लगातार जो है अपनी जो मीटिंग्स इस बारे में कर रही है, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे रही है, ताकि जैसा कि 28 जून 2018 का उनका बजट इसीलिए चॉइस हुआ क्योंकि उसमें कोई एक्सपर्ट कमेटी की राय उसमें नहीं ली गई थी। इस समय लगातार वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि इसमें हम एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके और मीटिंग्स वगैरह ले रहे हैं और रूल्स रेगुलेशन और नॉर्म्स देख रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए वो एनसीटी जो है एक ब्रिज कोर्स का डिजाइन कर रही है। तो अब सवाल ये आता है कि उस ब्रिज कोर्स, जो एनसीटी ब्रिज कोर्स बना रही है या डिजाइन कर रही है, उसका फायदा किन किन को मिलने वाला है। तो साथियों, सर्वप्रथम तो आप मान के चलें, जो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें जो नियुक्त हुए हैं, या 68,500 पहले उससे भर्ती हुई है, उसमें जो नियुक्त शिक्षक हैं बीएड धारी, उनको इस ब्रिज कोर्स का फायदा मिलने वाला है, यानी उनको ये ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। दूसरा, केबीएस में जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं 2018 या उसके बाद, उनको भी ये ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। लेकिन साथियों, अभी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, यानी जिस मामले को लेकर के ये निर्णय रिव्यू हुआ था या जिसमें ये निर्णय दिया गया, वहाँ की अगर हम वहाँ की भर्ती की बात करें कि जिसे हाई कोर्ट ने जो है बीएड को वहाँ पे सुरक्षित किया, तो आप सभी जानते हैं, मैंने पूर्व में बताया कि जो माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय है जिसमें उन्होंने बीएड धारियों को सेव किया है, वो निर्णय बहुत जल्दी कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है। उसकी जो
प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट सी हो चुकी है। बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में उसका डायरी नंबर भी होगा एसएलपी का। तो ये सारी चीज़ें तो माननीय यानी कि वो मामला जो अभी विचाराधीन स्थिति में रहेगा, तो उनको तभी फायदा मिल सकता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, जो ये चैलेंज होगा मामला मध्य प्रदेश का, उस पर अपना कोई फाइनल डिसीजन दे दे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है वहाँ पे बीएड धारियों को, तो वहाँ के बीएड धारियों को भी ये कोर्स करवाया जाएगा। और अदरवाइज अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें बीएड के फेवर में होती हैं और बीएड धारी वहाँ पे अपने पक्ष को नहीं बचा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे वो बीएड जो ब्रिज कोर्स 6 महीने का एनसीपी ला रही है लागू नहीं, वो उनको नहीं कराया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो बाहर हो जाएंगे। तो एक तो बिंदु रहा ये कि जो 18 यानी कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले पहले भर्ती हो चुके हैं उनको ये ब्रिज कोर्स कराना है, ये सभी बीएड धारियों को नहीं कराना है। एक बात तो ही। दूसरे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने 2017-19 में एनआईएस से ब्रिज कोर्स किया, आखिर उस ब्रिज कोर्स का आज की स्थिति में क्या महत्व है। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि आप ये मान के चलें जिन लोगों ने 17-19 में ब्रिज कोर्स किया एनआईएस के माध्यम से, वो पूरी तरह से एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से था। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, यानी 11 अगस्त से पहले जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और उन्होंने उनमें से जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है एनआईएस के द्वारा 17-19 में, उन लोगों को मेरे हिसाब से जो एनसीटी दूसरा ब्रिज कोर्स जो डिजाइन कर रही है उसको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और वो उनको नौकरी में बने रहने के लिए वो कोर्स पर्याप्त है। लेकिन अगर हम बात करें 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्त हुए हैं, उनको भी ये ब्रिज कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जो 17-19 में उन्होंने कर रखा है, या जो आगामी भर्तियों में ये मान के चल रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स किए हुए हैं और हमारा वैलिड है और हम जो है डीएलएड के बराबर हैं, तो ये उनका सोचना कतई गलत नहीं है, क्योंकि सॉरी कतई गलत है, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड की नियुक्ति ही इनवैलिड कर दी है कि हो ही नहीं सकती, तो ऐसे में ब्रिज कोर्स सपोर्टिव कोर्स है, यानी बीएड के लिए एक सपोर्ट करने वाला कोर्स है, यानी उसको मिलाकर के वो जो है डीएलएड के समकक्ष होते हैं। ऐसा एनसीटी का गजट 2018 वाला कहता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वैकल्पिक व्यवस्था दी 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में कि जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको जो है आप इक्वलेंट करने के लिए डीएलएड के एक ब्रिज कोर्स का डिजाइन कीजिए और इनको 1 साल के अंदर कराइए। तो आप समझ सकते हैं कि एनआईएस से जो जिन लोगों ने 17-19 में डीएलएड किया है, वो केवल 11 अगस्त 2023 से पहले जो लोग नियुक्त हुए हैं उन पर ही लागू हो सकता है, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि जब बीएड ही सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके साथ फिर सपोर्टिंग कोर्स जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती। साथियों, मैंने आपके साथ इन 2 बिंदुओं पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।